नमस्कार, हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी उत्पीड़न, अत्याचार, भेदभाव की जो आपको झकझोर देगी। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके राइटर नेल्सन मंडेला ही हैं, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत सुंदर कहानी है। 10th मई dawned bright and clear। 10th मई 10th मई dawned, 10th माने 10वीं, मई मीन्स मई। 10 मई का डॉन मीन्स होता है ऊषा काल या प्रातः काल। ब्राइट मीन्स चमकीला एंड क्लियर और स्पष्ट था। 10 मई का दिन चमकीला और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली माने प्रसन्नता पूर्वक। बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मीन्स सम्मानित व्यक्तियों से। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व नेताओं से, वैश्विक नेताओं से। हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे। टू पे, पे मीन्स देने, दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन, आप शपथ ग्रहण भी कह सकते हैं। शपथ ग्रहण के पहले जो अपना रिस्पेक्ट अपने देने आ रहे थे। 10 मई का दिन चमकीला और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था। बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज प्रतिष्ठित व्यक्तियों और वर्ल्ड लीडर्स से, वैश्विक नेताओं से। हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण से पहले या उद्घाटन से पहले जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे। 10 मई का दिन स्पष्ट और चमकीला था और पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक वैश्विक नेताओं और संभ्रांत व्यक्तियों से घिरा हुआ था जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और जो इनॉग्रेशन था, जो यह शपथ ग्रहण था, वुड बी मीन्स होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग मीन्स सबसे बड़ा जमावड़ा। इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, वैश्विक नेताओं का, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का यह सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह शपथ ग्रहण सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। इवर ऑफ मतलब अब तक का, इंटरनेशनल लीडर्स अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। मीन्स यह साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अब तक का अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था, सबसे बड़ी गैदरिंग थी। मीन्स अब तक इतने अधिक नेता पूरे विश्व के अभी तक दक्षिण अफ्रीका की धरती पर नहीं आए थे। द सरमनीज टुक प्लेस, सरमनीज माने उत्सव या महोत्सव, टुक प्लेस होने वाला था। इन द लवली, एक प्यारे, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मीन्स बलुआ पत्थर के बने हुए एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मीन्स रंगमंच, बलुआ पत्थर से बने हुए रंगमंच में यह सरमनीज होनी थी, यह उत्सव होना था। फार्म्ड बाई, इसको बनाया गया था। बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बलुआ पत्थर के रंगमंच को बनाया गया था और उसी बने हुए रंगमंच पर यह सरमनीज होनी थी, यह उत्सव होना था। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater, बलुआ पत्थर के बने प्यारे से रंगमंच पर यह उत्सव होना था। फाउंड बाई, जिसको बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, जिसको यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक। दिस हैड बीन, दिस माने यह, हैड बीन मीन्स रहा था, दशकों तक। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, सीट माने स्थान या आसन, यह आसन रहा था व्हाइट सुपरमेसी, गोरी सर्वोच्चता का, मतलब गोरे लोगों की प्रतिष्ठा का यह एक मुख्य स्थान रहा था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक। दिस हैड बीन द सीट, यह एक स्थान रहा था, ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट सुपरमेसी का, यानी कि व्हाइट सर्वोच्चता का, गोरे लोगों की
सर्वोच्चता का यह स्थान रहा था। एंड नाउ और अब इट वाज द साइट, इट वाज द साइट, अब यह एक दृश्य था ऑफ रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग का मतलब इंद्रधनुषीय जमावड़े का, इंद्रधनुषीय मतलब विभिन्न कलर के लोग यहाँ पर आ रहे थे। अब तक ऐसा होता था कि यहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों की प्रतिष्ठा थी, गोरे लोगों का शासन था, लेकिन इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एक एक चीज ध्यान से समझेंगे। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन, यह रहा था, द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट सुपरमेसी का स्थान रहा था, मतलब यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग जो थी व्हाइट सुपरमेसी का एक स्थान थी। एंड नाउ इट वाज द साइट, अब यह एक दृश्य था या स्थान था ऑफ रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग का, यानी कि विभिन्न रंगों के लोगों की गैदरिंग का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों के लोग, एंड नेशंस, और कलर्स एंड नेशन यानी कि विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोगों का। फर्स्ट द इंस्टॉलेशन, जो स्थापना के लिए आ रहे थे, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए आ रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट, अब यह दृश्य था ऑफ रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग का ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न कलर्स एंड नेशन, विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोग आ रहे थे। फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए अब यह एक इंद्रधनुषीय सम्मेलन था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट, ऑन मीन्स पर, दैट मीन्स उस, लवली मीन्स प्यारे, ऑटम मीन्स होता है हेमंत यानी कि पतझड़, डे मीन्स दिन, उस प्यारे हेमंत के दिन या उस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वाज एकम्पेनिड, एकम्पेनिड माने साथ था, आई वाज एकम्पेनिड मैं साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी, अपनी पुत्री जेनानी के, उस दिन मुझे एकम्पेनिड किया जा रहा था माई डॉटर जेनानी के द्वारा, मैं अपनी जेनानी के, अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर, मिस्टर डे क्लार्क, मिस्टर डे क्लार्क ने, वाज फर्स्ट स्वर्ण, स्वर्ण, स्वेर मीन्स होता है शपथ लेना, स्वर्ण माने शपथ ग्रहण की, मिस्टर डे क्लार्क ने शपथ ली इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। पोडियम पर मिस्टर डे क्लार्क ने, पोडियम क्या होता है, जिस पर जो डिग्निटरीज होते हैं या जो एंकर होता है जिस पर खड़े होकर अपनी बात कहता है उसको पोडियम बोलते हैं। मिस्टर डे क्लार्क वाज द फर्स्ट स्वर्ण, मिस्टर डे क्लार्क ने पहले शपथ ली इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, एक द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थैबो एम्बेकी, और फिर थैबो एम्बेकी ने वाज स्वर्ण, शपथ ली इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, आई प्लेज्ड मैंने शपथ ली, टू ओबे पालन करने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, मैंने संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की शपथ ली, एंड टू डिवोट और समर्पित करने की, माई सेल्फ माने स्वयं को, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग माने अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक गणतंत्र, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों की। जैसे देखिए, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेड मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड पालन करने की और अपहोल्ड बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और स्वयं को समर्पित कर देने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र एंड इट्स पीपल उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देने की शपथ ली, और मैंने संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों को, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और देख रहे संसार को, एकत्रित वहां पर एकत्रित मेहमान और देख रही पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए आई सेड मैंने कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सब, बाई अवर प्रेजेंस हेयर, बाई अवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति से, हेयर माने यहाँ, कन्फेर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ग्लोरी एंड
होप, कन्फर मीन्स आकार दे रहे हैं, ग्लोरी और होप को, एक वैभव और आशा का, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न माने नवजात, लिबर्टी मीन्स आजादी को, यहाँ पर इकट्ठा होकर हम सब आशा और वैभव दे रहे हैं, न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात आजादी को, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सब डू कर रहे हैं, बाय और प्रेजेंस हेयर, अपनी यहाँ उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी एंड होप, आशा और भव्यता प्रदान करते हैं, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात आजादी को, आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर नवजात आजादी को वैभव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ माने परे, एक्सपीरियंस माने उस अनुभव से, उस अनुभव के परे या उस अनुभव के अलग, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा के, एक असाधारण मानवीय आपदा के परे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, दैट लास्टेड माने जो समाप्त हुई, टू लॉन्ग मीन्स लंबे समय बाद, यानी कि जो लंबे समय तक चली, उस असाधारण मानव आपदा के अनुभव से, मस्ट बी बॉर्न, अवश्य ही जन्म लेगा, अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज, ऑफ व्हिच माने जिसकी, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी पूरी मानवता विल बी प्राउड, गर्व करेगी, अवश्य ही इस असाधारण मानवीय आपदा से निकलकर एक ऐसा समाज जन्म लेगा, टू बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। वी, हम, हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हु मीन्स जो, वेयर मीन्स थे, आउटलॉज कानून से परे यानी कि नियमों से बाहर, हमारी भलाई के लिए कोई नियम अभी तक नहीं बनाए जा रहे थे, वी माने हम, हु वेयर आउटलॉज जो नियमों से अलग थे, नॉट सो लॉन्ग एगो लंबे समय पहले नहीं, यानी कि हाल ही में हम जो नियमों से अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन, हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन our own soil, we who were outlawed not so long ago, हम जो अभी कुछ दिन पहले ही नियमों से बाहर थे, have today been given, हमें प्रदान किया गया है, the rare privilege, दुर्लभ अवसर, to be host, मेजबान बनने का, to be means होने का, host means मेजबान, to the nations of the world, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों के मेजबान बनने का हमें दुर्लभ अवसर मिला, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी मिट्टी पर, उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कि लंबे समय पहले नियमों से अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन, हमें प्रदान किया गया, द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट, मेजबान बनने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों के प्रति, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही मिट्टी पर, उन्हें कहा हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही नियमों से बाहर थे, लेकिन हमें दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया संसार भर के राष्ट्रों का की मेजबानी करने का, उनका मेजबान बनने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर, हम अपने सभी, डिस्टिंग्विश्ड माने प्रतिष्ठित, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, गेस्ट मीन्स मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेशन, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो कि अंत में, अंततः, अ कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य विजय है, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय प्रतिष्ठा की। नेल्सन मंडेला कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी, वी थैंक ऑल, हम सभी धन्यवाद देते हैं, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, हम संसार से आए हुए सभी राष्ट्रों का धन्यवाद देते हैं कि फॉर हैविंग सम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हम आए और हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किया, जो कि वास्तव में एक सामान्य विजय है, न्याय की, शांति की और मानवीय प्रतिष्ठा की।
We have at last achieved our political emancipation. We have at last means अंत में. We have achieved, हमने प्राप्त कर ली. Our political emancipation means होता है freedom from restriction, यानी कि निषेधों से आजादी. हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त कर ली. We have at last achieved our political emancipation. हमने अंत में अपनी राजनीतिक आजादी प्राप्त ही कर ली. We pledge ourselves. We pledge, हम कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं. ourselves माने स्वयं से, हम स्वयं को वचन देते हैं. To liberate all our people. To liberate माने मुक्त करने की, हम मुक्त करने का वचन देते हैं. All our people, अपने सभी लोगों को. From the continuing bondage. Continuing bondage माने निरंतर बंधन से, हम अपने लोगों पर बने हुए निरंतर बंधनों से उन्हें आजाद करने का वचन देते हैं. बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर एंड अदर कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. अपने लोगों को गरीबी, भेदभाव, पीड़ा, लिंग और अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अन्य भेदभावों से मुक्त करने का वचन देते हैं. नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन. कभी नहीं और कभी नहीं. शैल इट बी, यह होगा, यह कभी नहीं होगा. दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर जमीन, यह सुंदर धरती. अगेन एक्सपीरियंस, फिर अनुभव करे. द ऑपरेशन, दमन का. ऑफ वन, किसी एक के. बाय अनदर, दूसरे के द्वारा. उन्होंने कहा नेवर एंड नेवर अगेन. कभी नहीं. शैल इट बी, यह होगा, यानी कि यह कभी नहीं होगा. दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, की यह जमीन, सुंदर धरती. विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करे. द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक के द्वारा दूसरे के दमन का. उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि धरती फिर से एक के द्वारा दूसरे के दमन का अनुभव करे. द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी डूबेगा नहीं. द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसी शानदार मानवीय उपलब्धि का, इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रीजन, लेट फ्रीडम रीजन, स्वतंत्रता का शासन हो. गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका पर को आशीर्वाद दे. अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद. वी ऑल, हम सब ने. लिफ्टेड आवर आइज, अपनी आंखें उठाई. इन औ मीन्स भय से. एज स्पेक्टुलर एरे, एक स्पेक्टुलर एरे. स्पेक्टुलर माने इंप्रेसिव डिस्प्ले, एक प्रभावशाली प्रदर्शन. ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमानों का. हेलीकॉप्टर्स का. एंड ट्रूप कैरियर, और ट्रूप कैरियर्स का. रोड माने दहाड़ा. इन परफेक्ट फॉर्मेशन माने एक सही आकृति में, यानी कि जेट, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स को मिला के एक शो हुआ. उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. A spectacular array of South African jet helicopters and troop carriers rode with the dahade in perfect formation over the Union Building. Union Building के ऊपर. It was not only a display, यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था. A pinpoint precision, सटीकता का. यह सटीक, सिर्फ एक सटीक प्रदर्शन नहीं था. And military force, और सैन्य शक्ति का. यह सैन्य शक्ति की सटीकता का सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र नहीं था. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, लेकिन यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की लॉयल्टी यानी कि वफादारी. डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र के प्रति. यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सेना की प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का एक पदक था या प्रदर्शन था. टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी नई सरकार के प्रति. दैट हैड बीन फ्रीली and fairly elected, that had been freely, जो स्वतंत्र रूप से, and fairly, और सही ढंग से, elected, चुनी गई थी. only moment before, एक क्षण पहले. the highest general, जो उच्च अधिकारी थे,
ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, साउथ अफ्रीका की सेना के उच्च अधिकारी, ऑन लीव में मोन्ट बिफोर, एक क्षण पहले, एंड पुलिस, और पुलिस के भी, एंड पुलिस, दियर चेस्ट बिडेक्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिनकी जो छातियां थी, बिडेक्टेड मीन्स सजी हुई थी, रिबन्स एंड मेडल्स, पदकों से, इनकी छातियां पदकों से सजी हुई थी। एक क्षण पहले साउथ अफ्रीका के सेना के उच्च अधिकारी और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सैल्यूट मी, मुझे सलाम किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, यह तथ्य, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज्यादा साल पहले नहीं, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज्यादा साल पहले नहीं, दे वुड नॉट सल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट ना किया होता, बट अरेस्टेड मी, लेकिन गिरफ्तार कर लिया होता। फाइनली a children of Impala jets left a smoke trail of black, green, blue and gold of the new African flag. Finally a children of Impala jet, Impala jet के एक समूह ने left a smoke trail, left माने छोड़ी, smoke trail धुएं की लकीर छोड़ी, of the black, red, green, blue and gold, काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरी रंग की, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नए साउथ अफ्रीका के झंडे का प्रतीक था। अंत में चेवरन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट्स के समूह ने लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल, एक धुएं की पट्टी छोड़ी जो कि काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग की थी, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो कि प्रतीक थी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. The day was symbolized for me. दिन मेरे लिए प्रतीक बना, by the playing, चलाने का या बजाने का, of our two national anthem, हमारे दो राष्ट्रगानों को, मतलब उस दिन साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगान बजाए गए। एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, जो व्हाइट्स का था, गोरे लोगों का जो विजन था सिंगिंग, उसका नाम था निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, मतलब इस नाम का जो राष्ट्रगान था गोरे लोग गाते थे। एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो ब्लैक्स काले लोग थे उनका गाना डाई स्टेम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो इस गणतंत्र का पुराना एंथम था, पुराना गान था। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, मतलब कोई भी, नाइदर माने ना तो, कोई भी ग्रुप नहीं, न्यू मीन्स जानता था, द लिरिक्स, लिरिक्स माने सुर, ऑफ द एंथम, गान के, राष्ट्रगान के सुर, उस दिन कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, ना तो व्हाइट ना तो ब्लैक। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि दे वंस डिस्पाइड, वे एक बार कभी घृणा करते थे, काले लोग गोरे राष्ट्रगान से और गोरे लोग काले राष्ट्रगान से डिस्पाइज करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हर्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं दे वुड सून नो, वे जल्दी ही जान जाएंगे, द वर्ड बाई हर्ट, वर्ड बाई हर्ट यानी कि याद कर लेंगे, वे अपने शब्दों को, राष्ट्रगान को याद कर लेंगे। ऑन द डे, उस दिन, द इनॉग्रेशन, जो शपथ ग्रहण था, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण के दिन, आई वाज अवर हेलमेट, आई वाज अवर हेलमेट, मैं भाव विभोर हो गया, विथ अ सेंस, एक भाव से, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, मैं इतिहास के भाव से भाव विभोर हो गया। कब? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन वाले दिन, शपथ ग्रहण वाले दिन। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोअर वार, बिटर एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, फिर से पढ़िए, इन द फर्स्ट, पहले डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो
बोअर वार, उस बिटर मीन्स कटु या कड़वी एंग्लो बोअर वार के कुछ साल बाद एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। 3 टाइम दिए जा रहे हैं। पहला है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार के कुछ साल बाद एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाइट स्किन्ड पीपल गोरी चमड़ी वाले लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने पैचड अप मीन्स संभाल लिए थे या सही कर लिए थे, सुलझा लिए थे, देयर डिफरेंसेस अपने मतभेद, एंड इरेक्टेड और खड़ा कर दिया था अ सिस्टम एक व्यवस्था ऑफ रेशियल डोमिनेशन जातीय भेदभाव की, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल काले लोगों के विरुद्ध, ऑफ दियर ओन लैंड उनकी ही धरती पर। फिर से देख लीजिए, इस शपथ ग्रहण वाले दिन आई वाज अवर हेलमेट विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के भाव से भाव विभोर था। फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, बिटर एंग्लो बोअर के कुछ साल बाद और मेरे जन्म के कुछ पहले क्या हुआ था? द व्हाइट स्किन्ड पीपल, सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज, अपने डिफरेंसेज सही कर लिए थे, अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय भेदभाव का एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया डार्क स्किन्ड पीपल काले लोगों के विरुद्ध, ऑफ दियर ओन लैंड अपने ही उनकी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर और जो संरचना दे क्रिएटेड फॉर्म्ड जिन्होंने बनाई थी, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नाउन, और जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड, जो संरचना उन लोगों ने बनाई थी वह सबसे बेसिस माने आधार पर थी, वन ऑफ द हार्शेस्ट सबसे क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन मीन्स अमानवीय समाज की, द वर्ल्ड हैज एवर नाउन जिसको संसार ने अब तक नहीं देखा था, यानी कि संसार के द्वारा देखी गई अब तक की सबसे क्रूर और सबसे अमानवीय संरचना वह थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, और मेरा स्वयं का 8वां दशक एज अ मैन एक व्यक्ति के रूप में मैं 8वें दशक में हूँ, मीन्स इनकी उम्र 80 के लगभग थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, उस व्यवस्था को ओवरटर्न कर लिया गया, यानी कि पार कर लिया गया, फॉरएवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड और उसका स्थान लिया बाय वन एक ऐसी व्यवस्था ने, दैट रिकॉग्नाइज्ड जो रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, हर प्रकार के लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को महत्व देती है। यानी कि मेरे जीवन के 8वें दशक में और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक उस व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था ने ओवरटर्न कर लिया हमेशा के लिए, और उसका स्थान ले लिया जो लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को पहचानती भी है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग को छोड़कर, यानी कि उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनको मानवीयता के आधार पर सारे राइट्स और फ्रीडम उनको प्रदान करती है। दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माय पीपल, दैट डे माने यह दिन, हैड कम आया है, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, सैक्रिफाइस माने बलिदानों के बाद, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल मेरे हजारों लोगों के बलिदानों के बाद यह दिन आया है। पीपल लोग, whose suffering and courage can never be counted or repaid, whose suffering and courage जिनकी पीड़ा और साहस can never be counted, ना तो कभी गिना जा सकता और repaid, ना तो कभी चुकाया जा सकता है।
ऐसे बलिदानों और ऐसी पीड़ाओं और ऐसे साहस के बाद यह दिन हमको देखने को मिला है। आई फेल्ट, मैं अनुभव करता हूँ, दैट डे, इस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, एज आई हैव, जैसा कि अन्य दिनों में मैंने अनुभव किया है। आई फेल्ट दैट डे, मैं इस दिन अनुभव करता हूँ, जैसा कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में भी अनुभव किया है, दैट आई वाज सिंपली द सम माने होता है धनराशि, आप परिणाम भी कह सकते हैं, दैट आई वाज सिंपली द सम, कि मैं एक परिणाम हूँ, ऑफ ऑल दोज, उन सब का, ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का मैं एक परिणाम हूँ, हु हैड गॉन, जो चले गए, बिफोर मी, मुझसे पहले, या बिफोर मी मीन्स मेरे सामने, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लॉन्ग मतलब लंबी, एंड नोबल आदर्श रेखा, इंडेड समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगेन और फिर से शुरू हुई, नाउ बिगेन अगेन और फिर से शुरू हो गई, विथ मी, मेरे साथ। आई वाज पेन्ड, मुझे कष्ट है, मुझे दर्द है, दैट आई वाज नॉट एबल, कि मैं सक्षम नहीं हूँ, टू थैंक देम, उनका धन्यवाद देने में। कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं उनका धन्यवाद नहीं दे सकता। सैक्रिफाइस हैड, सॉरी, आई वाज पेन्ड, मुझे कष्ट है, दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, उनका धन्यवाद नहीं दे सकता, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल, और वे भी सक्षम नहीं है, मुझे दुख इस बात का भी है, दे वेयर नॉट एबल, वे भी सक्षम नहीं है, टू सी, देखने के लिए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, व्हाट माने क्या, देयर सैक्रिफाइसेस, उनके त्याग ने, उनके बलिदानों ने, हैड ब्रॉट, क्या लेकर आए हैं, उनके बलिदान, उनके त्याग से क्या मिला है, या देखने के लिए वो भी सक्षम नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, apartheid means होता है रंग भेद, policy means नीति, the policy of apartheid means रंग भेद की नीति ने created, निर्माण किया, a deep and lasting wound, deep माने गहरा, lasting means लंबे समय तक चलने वाला, wound माने घाव, in my country, मेरे देश को, and my people, और मेरे लोगों को। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी ना समाप्त होने वाला घाव दिया। ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड, बिताएंगे, मेनी ईयर्स, कई साल, हम सबको कई साल लग जाएंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं तो, यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल जरूर लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवरिंग, उबरने में, दैट प्रोफाउंड हर्ट, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड मीन्स गहरा, इस गहरे घाव से, इस गहरी चोट से उबरने के लिए हमें पीढ़ियां तो नहीं लेकिन कई साल अवश्य लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी माने निर्दयता, ऑपरेशन माने दमन, डिकेड्स मीन दशकों के, लेकिन दशकों के दमन और निर्दयता ने, हैड अनदर, एक, अनइंटेंडेड माने, इंटेंडेड मीन्स होता है इरादा होना, यानी गैर इरादतन, दशकों के दमन और ब्रूटलिटी ने, निर्दयता ने गैर इरादतन, इफेक्ट माने प्रभाव डाला, एंड दैट वाज, और वह है, दैट इट प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न किए, द ओलिवर थैम्बोस, ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथियस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकीज ऑफ आवर टाइम। इन दशकों के संघर्ष और दमन ने गैर इरादतन बहुत अच्छी चीजें भी की। क्या हुआ, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इससे इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथियस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकीज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के ओलिवर थैम्बू, वाल्टर सिसुलू, इन मतलब बहुत सारे अपने साथियों महापुरुषों के नाम गिना रहे हैं जिनके संघर्षों के फलस्वरूप उनको आज़ादी मिली। ये सब महापुरुष, उनके चित्र दिए हैं। आगे देखिए, करेज, विजडम एज जनरसिटी, एक ऐसे साहस, बुद्धिमानी और उदारता का जन्म हुआ, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नाउन अगेन,
जैसे कि लाइक में नेवर बी नाउन अगेन, दोबारा कभी नहीं जाने जा सकेंगे, यानी कि उनसे मुलाकात दोबारा कभी नहीं हो सकेगी। कहने का मतलब यह भी है कि शायद ऐसे लोग अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता होती है, सच डेप्थ, इतने गहरे ऑपरेशन की, मतलब इतनी इन लोगों को, ऐसे अच्छे लोगों को, महान लोगों को पैदा करने में शायद इसी गहरे दमन की आवश्यकता होती है। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, क्रिएट माने बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, सच हाइट ऐसी ऊंचाई ऑफ करेक्टर चरित्र की, चरित्र की ऐसी ऊंचाई का निर्माण के लिए शायद इतने ही अधिक गहरे घाव की, इतने ही अधिक गहरे दमन की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश धनी है, इन द मिनरल्स, खनिजों में, मेरा देश खनिजों का धनी है, एंड जेम्स, और रत्नों का, मेरा देश खनिज रत्नों का धनी है। दैट लाई जो पड़े हैं, बीनीथ द सॉइल, मिट्टी के नीचे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश खनिज तत्वों का, खनिज रत्नों का धनी है, जो कि मिट्टी के नीचे दबे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नाउन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे बड़ा धन इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरा देश खनिजों का धनी है, जो कि जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि इसका वास्तविक धन, इसका सबसे महान धन इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, सच्चे और अच्छे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे की तरह, जो कि शुद्ध हीरे की तरह सच्चे और अच्छे हैं। ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।